दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रमादित्य। दोस्तों, वर्तमान में भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र एक जीवित तंत्र जिसमें सबको समान रूप से अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार चलने की स्वतंत्रता है। लोकतंत्र की नींव जनता के मतों पर टिकी होती है। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए हो रहे लोकसभा चुनाव के 7वें चरण यानी कि अंतिम दौर के चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम को समाप्त हो चुका है। 7वें दौर में केंद्र शासित चंडीगढ़ और 7 राज्यों की कुल 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होने जा रहा है। इन प्रदेशों में कुल 904 उम्मीदवार मैदान में हैं। आइए हम अब एक नज़र बिहार के चुनावी पर डालते हैं। दोस्तों, बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर होने जा रहे हैं चुनाव के आखिरी चरण में नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद शामिल हैं। पटना साहिब से जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, आरा से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, काराकट से पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और पाटलिपुत्रा से पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और राजद की मीसा भारती भी शामिल है, जहां पर कांटे की टक्कर है। दोस्तों, 7वें चरण में लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर 134 प्रत्याशियों ने चुनावी मैदान में जोर शोर से प्रचार किया। इसमें 12 महिला प्रत्याशी भी शामिल है। अब आपको आगे बताते हैं कि 7वें चरण में प्रत्याशियों की संख्या के अनुसार नालंदा लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 29 प्रत्याशी चुनावी मैदान में शामिल हैं। दूसरे चरण पर पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का है, जहां पर 22 प्रत्याशियों चुनाव मैदान में है। 7वें चरण में पटना साहिब में 17 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। इसके अलावा जहानाबाद में 15 प्रत्याशियों, आरा लोकसभा का 14 प्रत्याशी, बक्सर में 14 प्रत्याशी, काराकट में 13 प्रत्याशी और सासाराम लोकसभा क्षेत्र में 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस बार 1,62,00,000 से अधिक मतदाता है। इसमें 85,01,620 पुरुष मतदाता जबकि 77,02,559 महिला मतदाता शामिल है, जबकि 415 थर्ड जेंडर शामिल है। 7वें चरण के चुनाव में 100 वर्ष से अधिक उम्र वाले मतदाताओं की संख्या 4331 है। पहली बार 2,23,863 युवा मतदाताओं को पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना मत डालने का मौका मिलेगा। 7वें चरण के मतदान के लिए कुल 16,634 बूथों की स्थापना की गई है, जिसमें 3885 बूथ शहरी क्षेत्रों में है, जबकि 1279 बूथ ग्रामीण इलाकों में संचालित किए गए हैं। इस चरण में 146 बूथों का संचालन महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जबकि 56 बूथों का संचालन दिव्यांग कर्मियों के द्वारा किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में हो रहे 8 लोकसभा चुनावों में इस बार कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर इसलिए भी है क्योंकि इस बार जो अंतिम चरण में बिहार में 7 चरणों की मतदान होने जा रहे हैं। 7 चरणों के मतदान में अंतिम चरण में जो बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगी, उसमें कई केंद्रीय मंत्री की कुर्सी दांव पर लगी है। अब देखना यह है कि बिहार की जनता ने, बिहार के मतदाता ने, बिहार के जनता मालिकों ने इस बार किसके सर पे ये ताज देती है और किसको दिल्ली की गद्दी सौंपती है और किसको दिल्ली भेजना चाहती है। इसका पता 4 जून को चल जाएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।